महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समझ करके सबके सामने नतमस्तक रहता है, कभी गुमान नहीं किया, कभी अभिमान नहीं किया, और यही है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस पर विश्वास किया। तो ये विधानसभा बड़ा है तो समस्या बड़ा होगा, उसका रणनीति भी बड़ा है, उसका विकास का पैमाना बड़ा है। पहले तो महिलाओं को सुरक्षा बढ़ गया है। सुरक्षा जिस समय लालू राज में सुरक्षा हम अपने आप को सुरक्षा नहीं मानते थे। संजीव जी ने भी एक व्रत लिया है, समाज को आगे बढ़ाने का समाज को संवारने में, दीघा को सुंदर बनाने में इस संजीव चौरसिया कोई कसर नहीं छोड़ी। 1024 एकड़ का निदान वो नहीं कर पाए, निदान करते करते रह गए, लेकिन इस बार हम लोगों को विश्वास है कि 11 तारीख से दीघा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मंडलों में आप पूर्ववर्ती राजीव नगर की स्थिति देखिए और आज की राजीव नगर स्थिति, आप भी राजीव नगर में ही हैं, तो जहां नरक बहता था आज वहां स्वर्ग बन गया। और अटल पथ देख लीजिए, विधानसभा के जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उनको कसक एक चीज का है, संजीव चौरसिया जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता 6 बजे 5 बजे सुबह में भी अगर उस व्यक्ति को खोजता है तो वो उपलब्ध रहते हैं। राजीव नगर का भी बहुत काम छूटा हुआ भी है जिसको पूरा करेंगे। तो स्फूर्त बाहर निकल रहे हैं, कह रहे नहीं हम तो संजीव जी के साथ हैं। सबसे अच्छा का काम है कि अपने क्षेत्र में शांति सद्भाव को बना के रखा है। वे पहली बार आए थे और उससे 2015 का दीघा को देखिए और आज दीघा देखिए, जहां जन्म लिया है संजीव चौरसिया, ये उनका जन्म स्थान है, यहाँ का वो बेटा है, यहाँ का भाई है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी हमारे साथ माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी के लोग हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश में घूम रहे हैं तो लोगों का समर्थन इनको कैसा मिल रहा है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर गली में लगातार समर्थन आपको मिल रहा है क्या? नहीं, मैं पिछले 11 तारीख से दीघा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मंडलों में टोलों में घूम रहा हूं और जो वायुमंडल है वो 100% संजीव चौरसिया जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक तूफान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार जितने वोट से जीते थे संजीव चौरसिया जी, उससे कम 20,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीतेंगे संजीव चौरसिया। इस बार देखा जा रहा है कि इलेक्शन में नया पार्टियां आ गई हैं। देखिए अब तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, अवतारी पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्रित्व काल, एनडीए गठबंधन की जो सरकार का अच्छा काम, ये सारी चीजें हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि फिर से एक बार यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है और हमारे संजीव चौरसिया जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। हैट्रिक बना देंगे इस बार निश्चित रूप से। संजीव, जो माहौल है, जो गली मोहल्ले में देख रहा हूँ और लोग स्वतः स्फूर्त बाहर निकल रहे हैं, कह रहे नहीं हम तो संजीव जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम कमल फूल के साथ हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों के बीच जब जा रहे हैं आप तो लोग क्या समस्या को आपके सामने बता रहे हैं? नहीं, समस्याएं तो चलती रहेंगी, समस्याएं तो अनंत हैं। समस्याओं का निदान भी हुआ है और कई बड़ी समस्याओं का अनुशंसा भी हुआ है। लेकिन संजीव जी ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। उनके पिताजी गंगा बाबू को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन्होंने भी पूरा जीवन समाज के लिए दिया। संजीव जी ने भी एक व्रत लिया है, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को एक नई दिशा देने का। समस्याएं तो रहेंगी, समस्याएं जब तक पृथ्वी है तब तक समस्या है। लेकिन जिस तरह से समस्याओं के निदान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास संजीव जी कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। विधायक जी के कामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, काम जो हुआ है, काम तो बड़े नाला पाट के रोड बनाने का है। राजीव नगर का भी बहुत काम छूटा हुआ भी है जिसको पूरा करेंगे, वादा किए हैं। जो काम छूट गया है, गली मोहल्ला में बहुत सड़कें हैं जो बनाना है, बहुत का उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, बहुत का प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुका है जो बोर्ड नहीं लग सका है। ये चुनाव के बाद अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने आश्वस्त किया है कि दीघा संवारने में, दीघा को सुंदर बनाने में इस संजीव चौरसिया कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप कामों को, कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर संजीव चौरसिया हम इस नज़र से देखते हैं कि दीघा विधानसभा, जहां जन्म लिया है संजीव चौरसिया, ये उनका जन्म स्थान है, यहाँ का वो बेटा है, यहाँ का भाई है, यहाँ जन्म लिया है और यही उनको काम करने का, सेवा करने का मौका मिला है। संजीव चौरसिया 2015 में पहली बार आए थे और उससे 2015 का दीघा को देखिए और आज दीघा देखिए, जहां आप अगर हम पूरब देखते हैं तो जहां नरक बहता था आज वहां स्वर्ग बन गया। और अटल पथ देख लीजिए आप, इसके पीछे ठीक सामने आज वहां मेरिन ड्राइव है, इसके पीछे आप देख लीजिए
यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सबसे बड़ी बात एक ही समस्या है, वो भी समस्या हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे तबके लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि राजीव नगर का कल्याण हो, और ये उनका वादा है, ये उनके दिल में एक ही है। विकास का काम, रोड गली नली तो बन रहा है और बनेंगे, राजीव नगर का जो सबसे बड़ा काम है कि इसको मुक्ति दिलवाना, और वह सारा काम हो गया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि यह काम हो क्योंकि उनका व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार से सहमति मिल चुकी है और बहुत जल्द ये काम उन्हीं के नेतृत्व में, संजीव चौरसिया जी के नेतृत्व में ही यहाँ का मुक्ति होगा। और ये बिल्कुल विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग ये कार्यकर्ता है, मैं उनको जानता हूं। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर संजीव चौरसिया एक ईमानदार व्यक्तित्व है, एक ऐसे परिवार का जो संत सनातन को लेकर चलता है, हिंदुत्व को मजबूत करने वाला, और एक ऐसे व्यक्ति जो मुंदर शाह का पौत्र डॉक्टर संजीव चौरसिया, जिन्होंने सेवा ही सेवा, सेवा समर्पण उसके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है, न उसमें अभिमान है। विधायक है लेकिन कभी अपने को विधायक नहीं समझा, इस दीघा का बेटा भाई समझ करके सबके सामने नतमस्तक रहता है, कभी गुमान नहीं किया, कभी अभिमान नहीं किया। और यही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस पर विश्वास किया है और यहाँ की जनता ने फिर से तीसरी बार भारी मतों से हम लोग जीता करके उनको विजय बनाएंगे। भारत माता की जय। विधायक जी के सबसे अच्छे कामों को क्या देखते हैं? सबसे अच्छा का काम है कि अपने क्षेत्र में शांति सद्भाव को बना के रखा है। उन्होंने कभी किसी को तोड़ने का नहीं काम किया, जो आज बहुत से लोग तोड़ने का काम करते हैं, जातियों को बांटने का काम करते हैं, हिंदुत्व को तोड़ने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ वो जो नाला, जो 181 करोड़ का जो नाला का जो काम हुआ उनके नेतृत्व में, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। जब ये राजीव नगर एक ऐसा वीआईपी मोहल्ला कि जहां लोग आने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, यहाँ किराया पर रूम लेने के लिए यहाँ पर लोग लालायित रहते हैं। कैसे देखते हैं संजीव जी को आप? वो एक सरल व्यक्ति हैं, हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर जनता 6 बजे 5 बजे सुबह में भी अगर उस व्यक्ति को खोजता है तो वो उपलब्ध रहते हैं। हाफ पैंट में भी वो सामने रहते हैं। वो हर समय विधानसभा के जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं। उनको कसक एक चीज का है कि इस बार 1024 एकड़ का निदान वो नहीं कर पाए, निदान करते करते रह गए, लेकिन इस बार हम लोगों को विश्वास है कि जब ये तीसरी बार हैट्रिक लगाकर विधानसभा में पहुंचेंगे तो यहाँ का निदान 2026 में शुरुआत में ही हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। वो खरा उतरेंगे। क्या लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए संजीव जी क्या कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम महिलाओं में बल्ले बल्ले हो गया है। पहले तो महिलाओं को सुरक्षा बढ़ गया है। सुरक्षा जिस समय लालू राज में सुरक्षा, हम अपने आप को सुरक्षा नहीं मानते थे, अभी हम 12 बजे रात में भी अकेले चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज महिलाओं को स्वावलंबन बना दिए। 10-10 हजार हर एक महिला को दे के अपने व्यापार में, जो अपना घर से निकल के महिलाओं रोड पर आ गई है। इसलिए हमारे विधायक संजीव चौरसिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार महिलाओं की तरफ से। क्या सर, कैसे देखते हैं कामों को, कैसे देखते हैं विधायक जी? देखिए, इनका तो काम सही में यहाँ पे बहुत अविस्मरणीय काम है। आप पूर्ववर्ती राजीव नगर की स्थिति देखिए और आज की राजीव नगर स्थिति, आप भी राजीव नगर में ही है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी का जो यहाँ काम है वो नित्य, चूंकि क्या है तो बहुत बड़ा, पूरे बिहार विधानसभा का ये सबसे बड़ा विधानसभा दीघा विधानसभा है। तो ये विधानसभा बड़ा है तो समस्या बड़ा होगा, उसका रणनीति भी बड़ा है, उसका विकास का पैमाना बड़ा है, पैरामीटर बड़ा किया गया है इसको, और बहुत सारे विषयों पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विधायक जी ने, अभी देखिए बहुत दिनों से जाम की समस्या थी, उसको लेकर अभी हाल ही के दिनों में 181 करोड़ से नाला पाटने का काम, उसकी स्वीकृति भी हो गई है और आने वाले समय में उसको काम भी लगा दिया जाएगा। बगल में बाबा चौक है, उसके पास भी किया गया। तो बहुत सारा विषय है, उस पर काम हो रहा है, नित्य निरंतर काम हो रहा है। और दीघा विधानसभा उनके अगुवाई में विकास की निरंतरता बनाए हुए है। और मुझे ऐसा लगता है इस विधानसभा का काम जो है वो आने वाले समय में के लिए एक बेंचमार्क स्थापित होगा। वो एक मार्गदर्शन की भूमिका में ये विधानसभा, पूरे बिहार विधानसभा में दीघा विधानसभा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। और उसके अगुवाई में, और उसके सबसे बड़े अगर उसके जो होंगे वो संजीव चौरसिया होंगे। इसलिए फिर से एक बार संजीव चौरसिया अब की बार। लोगों का समर्थन रहेगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल रहेगा ही, नहीं समर्थन का बात ही नहीं। आप जाइए, सबसे पूछिए, एक आध विषय को छोड़ के बहुत बड़ा विषय, और वो भी अभी हाल में आपको भैया ने बताया, चूंकि वो भी विषय का हो जाता है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं उनके चलते विषय क्लियर नहीं हो पाया है। आने वाले समय में वो भी विषय हो जाएगा। और वो बहुत बोले ना, दीघा विधानसभा का पहले की स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए,
बहुत बड़ा व्यापक जो विकास का जो पैमाना है वो यहाँ पे तय है और यहाँ पे नित्य निरंतर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक का जो है इतना सरल, सहज, मृदुभाषी, सबके लिए उपलब्ध। आज अभी आप फोन कीजिए, वो तुरंत थोड़ी देर में आपके पास उपलब्ध है। ये भी एक जनप्रतिनिधि के लिए ये भी बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा। महिला होकर आप कैसे देखते हैं विधायक जी का हम काम? देखते हैं कि उनका बहुत अच्छा काम रहता है और जो बाकी बचा हुआ काम है उसी के लिए उनको फिर से मौका दिया गया और वो काम वो पूरा करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे जो कि संजीव चौरसिया जी के समर्थक थे। बाकी इनके बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।